ॐ अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि वेद्वं युयोदस्मः जोराणमेनु भुविस्तान्तेन मुक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खबर गर्दन सीधी, आंख बंद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं। आज का कार्यक्रम और जो इसकी पृष्ठभूमि बनी थी वह स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार वो जाते जाते दुनिया में लेके गए थे। उन विचारों को उनके जाने के कई वर्षों बाद 2006 में हमारे जो राष्ट्रपति थे महामहिम अब्दुल कलाम जी, उन्होंने और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारे गायत्री परिवार का विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, उनके का जलना ये तो एक प्रैक्टिकल चीज हो गई, फिजिकल फिनोमेनन हो गया कि दीपक जल रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही है और प्रकाश हो रहा है इसका। लेकिन वास्तविक स्वर्ग क्या होता है? जब हमारे अंदर देवताओं वाले गुण आए। स्वर्ग वही है जहां देवता निवास करते हैं, इसका एक सिंपल सा टर्म है। और देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके अंदर देवताओं के गुण होते हैं। तो अपने अंदर देवताओं के गुण पैदा करना हर मनुष्य के अंदर होते हैं वो गुण। नैसर्गिक भाव से जब एक जीव पैदा होता है तो उसके अंदर देवत्व ही होता है। फिर धीरे धीरे सामाजिक प्रभाव, जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, वह जीवन में आगे बढ़ता जाता है। अब देवत्व के नैसर्गिक गुण क्या है? समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी, निडरता। अगर आपके अंदर ये चारों चीजें आ रही है तो इसका मतलब आप एक देवता है। देवता मतलब देवता, देने वाला मतलब जो अपने बारे में नहीं सोचता है, किसके बारे में सोचता है? समाज के बारे में। हर क्षण उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में जो वो एक श्रेष्ठ कानूनविद थे, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। माँ हमेशा अत्यधिक दयालु प्रकृति का नेचर होता है उनका हमेशा, और उनकी माँ से उनको ये सीखने को मिला ईश्वर की पूजा और जीवन जीने का मार्ग। वो हमेशा माँ का थैंक यू कहते हैं कि मुझे माँ ने उस समय इम्पोर्टेंस समझाया ज्ञान का, जब मेरा विद्या अध्ययन का समय था, और उस समय जो था उस समय याद दिलाया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज। सेकंड फेज उनका जीवन का प्रारंभ चरण, उनका जो रुचि थी उनकी खेल में बहुत अत्यधिक थी, और खेल के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र की जो पहली श्लोक है उसमें कहते हैं कि मतलब हमारी जिज्ञासा जितनी होती है उसी तरफ हम ज्ञान को अपने जीवन में बढ़ाते जाते हैं। तो विवेकानंद का रुचि इंटरेस्ट थी, तो इसी इंटरेस्ट को प्रभावित होकर एक प्रिंसिपल थे स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता के, जहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो उन्होंने कहा मैंने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया विश्व के, परंतु नरेंद्र जैसा मैंने बालक नहीं देखा। उस बालक में इतनी दर्शन के प्रति रुचि है। और जो हम खेल की बात कर रहे हैं उनका एक बड़ा कहानी आती है। और मेरी बात ध्यान से सुने एक बार। इस पेपर में 24 क्वेश्चन है, और वो जो क्वेश्चन है आपने जो पीपीटी देखी उसी में से ही हमने बनाए। 2 नंबर का एक प्रश्न है, और टोटल आपको मैं शुरू बोलूंगा वहां से लेकर के 15 मिनट तक है। 15 मिनट पूरा करने के बाद आप पेपर दे दें ईमानदारी से। और दूसरा, एक मिनट में देखेंगे है ना, आपको जो क्वेश्चन का उत्तर आता है आप वहीं दीजिए। तो आपका समय शुरू होता है, का उत्तर लिखना है उसको, और कुल आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और टॉप जो 3 रहेंगे जो प्रतिभागी उनको प्राइज दिया जाएगा। नाम लिख लिया होगा सभी ने, मुझे लगता है। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू है।
स्वर्गीय श्री राम शर्मा आचार्य जी के दोहे। आप MBBS की पढ़ाई के बाद आप लंदन चले गए और वहाँ से MRCP वीजा टेस्ट करने के बाद आपने वहाँ ब्रिटेन जैसे सारी देश में वहाँ पे नौकरी की। काफी समय वहाँ नौकरी करने के बाद मातृभूमि की सेवा का भाव लेकर के आप 2010 में पुनः भारत लौटे और 2010 से अब तक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में आप यहाँ कार्य करते हैं। आप लाखों करोड़ों युवाओं को आपने बदला, आपके विचारों ने बदला है। आपके भाषण, आपके विचार कई ऐसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर होते हैं जहाँ से भारत सरकार का भी इन्होंने अलग अलग देशों में UN के अंदर प्रतिनिधित्व किया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि हम उस देश से आते हैं जहां पर 1893 में हमारा देश पराधीन था। तब विश्व धर्म संसद 3 दिन तक चली शिकागो के अंदर और हमारे इस पराधीन देश को 3 दिन में कोई 3 मिनट भी देने को तैयार नहीं था। उस समय विवेकानंद जैसा युवा निकला और हमारा भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग को आज से 140 वर्ष पहले प्रतिष्ठित किया। और उसका आज सौभाग्य हमारा है, हम सौभाग्य हम सबका है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ हम सब ये विरासत में मिला है। वो युवा कैसा होना चाहिए, युवा की परिभाषा आगे। युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तोले जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश है, जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके अंदर क्रांति की संभावनाएं जन्म नहीं लेती, जिनके मन में समाज को बदलने की, संस्कृति को उठाने की, राष्ट्र को बढ़ाने की सोच करवटें नहीं बदलती, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाल नहीं आता, जिनके हृदय में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, और 18 के हो, 20 के हो, 22 के हो, फर्क नहीं पड़ता, उनका यौवन चला गया है, जवानी खो चुके हैं वो लोग, बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पर यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, कि उसके मन में राष्ट्र के निर्माण की, संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की बात आती है, तो हमारी दृष्टि में युवा है, क्योंकि हमारा देश उमंग से, उत्साह से, उल्लास से ओतप्रोत युवाओं का देश है। एक ऐसा देश है जहां पर 89 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां पर 120 की उम्र में त्यागराज स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं, 118 की उम्र में नागार्जुन सामाजिक यात्रा पर निकलते हैं, और 4 वर्ष के ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, लिस्ट एकदम इनॉर्मस है, उपमन्यु, दादा, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, ये सब जन्म से योग का ज्ञान लेकर के आते हैं, क्योंकि योगी थे और ऐसे योगी निकल करके आएंगे तो इस देश का, इस समाज का, इस राष्ट्र का भविष्य बिल्कुल नया होगा, नूतन होगा और मंगलकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पूछता हूँ यहाँ से, लाखों वर्षों बाद कोयला किसमें रूपांतरित होता है? हाथ खड़ा कीजिए आप। देखिए, आप सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और आपका स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए नए लोग ज्यादा हैं। हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो आप लोगों के लिए नए हैं। यदि आप ऐसे ऐसे सहमे शर्माएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। थोड़ा जोश के साथ अभी मुश्किल से 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे में सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अच्छा लगेगा कि जैसे बहन ने हाथ उठाया उस तरह से लोग हाथ उठाएं, और जिनको आता है हाथ उठा के कोशिश करें जवाब देने की, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। जवाब आ रहा है लेकिन हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे, क्यों? शर्म आ रही। किसी शर्म आ रही? हम लोग सब जानकार है, आपस में सब लोग जानते हो। आंसर के साथ अपना नाम भी बताएं, और यदि वो सही आंसर होता है तो आप उन्हें मोटिवेट करें, ताली बजाएं, कम से कम ताली तो अच्छे से बजा ही सकते हैं हम लोग। सही उत्तर। आपका नाम जिला और आंसर? मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं जोधपुर जिले से हूँ और त्यागराज स्वामी ने 120 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की। नागार्जुन कितने वर्ष की उम्र में समाधि की यात्रा पर निकले? आपने दे दिया, दूसरा बोल देते थोड़े, क्योंकि हमारे पास पेन ज्यादा नहीं। नागार्जुन कितने वर्ष की उम्र में समाधि की यात्रा पर निकले? उन्होंने 4-5 ऐसे उदाहरण एक साथ दिए थे कि युवा होने की परिभाषा हमारे देश में उम्र नहीं। 120 वर्ष की उम्र में त्यागराज स्वामी ने अगर दीक्षा ग्रहण करी है, तो नागार्जुन ने कितने वर्ष की उम्र में समाधि पर यात्रा पर निकली? कोई नहीं दे पा रहा है? जिसको आ रहा है वो हाथ खड़ा करो। पहले आओ, पहले आओ। 34। केवल एक और आंसर था। 58। और ये बता देते। आसपास भी नहीं है।
थोड़ा सा आगे पड़ोसी को बताएं अपना अंदर से यही बता रहे दीदी बता रहे हैं। ठीक है, जिनने आंसर दे दिया वो बैठ गए, जिन्होंने उत्तर दे दिया वो बैठ गए। कितना? 3400 पूरा आंसर बोलिए। 3400 पुस्तकें लिखी गई। युवा होने का मापदंड क्या है? ये उन्होंने पूरे वीडियो में नहीं बात की। हमारे देश में युवा होने का मापदंड, आगे जोड़ देता हूं कि युवा उम्र से नहीं होते, उसमें एक शब्द है किससे होते। हमारे देश में युवा होने का मापदंड यह है कि युवा ना उम्र से नहीं, मतलब उसके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। चलिए 50 वर्ष का आदमी उसके अंदर करुणा का भाव है तो वो युवा है। काफी हद तक सही है, लेकिन एक शब्द में वो नहीं है। समराइज किया उन्होंने प्रॉपर एक वर्ड। करुणा होनी चाहिए किसी युवा में, ये अच्छी बात है, ये उसका मापदंड का एक हिस्सा जरूर है। पवित्रता और अखंडता नहीं, लेकिन सटीक उत्तर नहीं है ये। पवित्रता और अखंडता होनी भी चाहिए। दृष्टिकोण बिल्कुल सही उत्तर। आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आत्मविश्वास, आज इसके बाद आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि नहीं जगेगा? मानोगे ना कि भाई हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और विवेकानंद जी भी ये कह के गए कि आत्मविश्वास, वन हु कैनॉट बिलीव इन हिमसेल्फ, कैसे बोलने में तो बहुत आसान है कि भाई समस्या आ जाए, फेलियर हो गया तो भी न्यूट्रल रहना है, और बहुत सारी खुशी मिल गई तो भी न्यूट्रल रहना है, ऐसा नॉर्मली हो नहीं पाता है ना। तो इसको करने की हमारे 3 मैजिक स्टेप्स हैं, यूएसए इसको हम बोलते हैं। उसका पहला पॉइंट है उपासना, दूसरा है साधना और तीसरा है आराधना। उपासना का अर्थ होता है कि नित्य प्रतिदिन आप डेली सिर्फ 15 मिनट का ध्यान करें। ध्यान करने से क्या होगा, आप ध्यान में क्या होता है, आप ईश्वर के आगे बैठते हैं या घर में जहां भी कॉर्नर होता है आप वहां बैठते हैं, 15 मिनट ध्यान करते हैं। ध्यान में क्या होता है, आप अपने अंदर झांकते हैं। दिन भर क्या होता है कि आप सुबह से शाम तक आसपास सोसाइटी को देखते हैं, समाज को देखते हैं, हर चीज आपके दिमाग में चलती रहती है। फला जगह क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, जहां में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उस परिवार में क्या हो रहा है, या फला जगह क्या हो रहा है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप उन सबको भूल जाते हैं और अपने अंदर देखते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, मैं गलत चल रहा हूँ, मुझे क्या ऐसी चीज थी तो करनी चाहिए थी, क्या ऐसी चीज थी तो नहीं करनी चाहिए थी, है ना। तो ये होता है। तो आपको उसका अंदाजा कब लगेगा, जब आप अपने साथ बैठेंगे। अपने साथ बैठेंगे मतलब अकेले बैठेंगे, जब आप ध्यान करेंगे। तो नित्य आप ध्यान करें। अब ध्यान से क्या होगा, इसका सेकंड स्टेप ये तो होगी उपासना, साधना। अब जब ध्यान करोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या मेरे को ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, किसी के अंदर आलस की बुराई है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है ना। तो ये जो कमियां हैं, जब आप उसके बारे में रियलाइजेशन करोगे तो आपको वो ध्यान में पता चलेगी, तो आप उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करोगे। ये उसका सेकंड स्टेप है। आप साधना किस तरह पे आ जाओगे, मतलब अगर आप कहीं अपना पैसे की बर्बादी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं अनावश्यक मेरे द्वारा खर्चा हो रहा है, तो आप उसको रोकना शुरू कर दोगे। आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं, आपको लग रहा है कि सुबह से शाम तक मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, मेरे विचार मेरे माइंड में नहीं रहते, मुझे एक लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ाई करते करते हो जाता है, मैं किसी और काम में लग जाता हूँ। तो आपको वो भी रियलाइजेशन होगा कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर काम करना है, ठीक है। और किसी को जैसे अब सोशल मीडिया में आजकल हम टाइम वेस्ट करते हैं, सुबह से शाम तक फोन देखते रहते हैं, उसमें हम कितना मीनिंगफुल देखते हैं कितना नहीं, वो तो अपना पर्सनल रीजन है, लेकिन काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, हम अपना रेगुलर काम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। तो आप जब ये चीजें आप ध्यान में बैठोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, आप उसको सही करना शुरू करोगे। ये आपकी साधना हो जाएगी, मतलब आप अपने जीवन को साधना शुरू कर दोगे। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में वही है साधना। इसमें एक आदमी एक चट्टान के अंदर से खुद को गढ़ रहा है, मतलब डेली अपनी गलतियों के बारे में रियलाइजेशन कर रहे हैं कि क्या मेरे अंदर खामी है, उसको मैं निकाल के बाहर रख दूं, और क्या अच्छाई है उसको ले दूं। तो अंत में वो एक सुदृढ़ और एक सही मनुष्य बन जाता है जो सोसाइटी को आगे लेकर चल सके। अब जब आप ये दोनों चीजें करोगे, उपासना और साधना, तो अंत में जब आपके पास जो चीजें बच जाएगी, जो आपके पास नॉलेज इकट्ठा होगी, साधना से शक्ति बढ़ती है, आपने हमेशा सुना होगा साधना से शक्ति। अब जो बड़ी हुई शक्ति है उसको आप सोसाइटी के लिए काम में लगा दो। आपके पास समय बच रहा है तो आप अपना समय दान दे दो, जैसे हम दिया में करते हैं। आज हम संडे है, अपना सब टाइम देके यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाने आए हैं, तो आप ये कर सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा इनकम कहीं बच रही है, आपके पास महीने की बचत में 100 या 200 रुपए बच रहे हैं, तो आप कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा है या पौधारोपण कर दो,
तो ये आप काम आराधना कर सकते हो। आराधना का मतलब होता है कि जो समाज है उसकी आप कैसे न कैसे सेवा कर सको, अपना क्या योगदान दे सको, वो आराधना में आता है। तो ये उपासना, साधना और आराधना होगी। और फाइनल में अपनी स्पीच को कंक्लूड करूंगा। ये क्या लिखा हुआ है इधर, कोई पढ़ेगा? अच्छा, कोई एक वो पढ़ेगा जो लिखा हुआ है, कोई एक। अच्छा, अभी जो भाई साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें से कुछ चीजें तो समझ में आई होगी अपने को। मोटा मोटी क्या समझ में आया कि हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधर जाएगा। उन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले अपनी गलती ढूंढना है, सामने वाले की गलती नहीं ढूंढना है। और कुछ चीजें उन्होंने इनपुट्स भी दिए कि आप अपने आप को देखो, समाज में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन शुरुआत जहां से होती है ना, उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। चंद्रमा पे पहले कौन पहुंचा, दूसरा तीसरा चौथा कौन पहुंचा, लेकिन पहले वाले को हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, कोई नहीं ताली बजाइए जोरदार। अपना नाम और अपना संकल्प। मैं अपना ये सब संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी मृत्युबोध नहीं करूंगी और मैं परिवार को खाने दूंगी। और जो भी घर में शादी ब्याह होता है वहाँ मैं अफीम वगैरह कुछ भी यूज करने नहीं दूंगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आज के समाज में किसी को राजेंद्र जी आज से आगे भी हो। आप किस परिवार से? कृष्ण समाज से। बहुत बढ़िया। मैं समाज में नहीं करने दूंगी, मेरा परिवार। बहुत बढ़िया, ऐसी तारीखों की जरूरत है हमारे समाज को। क्योंकि इस तरह की बहनें समाज में निकल के आएगी तो डेफिनेटली समाज में परिवर्तन आएगा। आप में से और कोई? मेरा नाम संतोष है, मैं झुंझुनू से हूँ और मैं 101 पेड़ लगाऊंगी। एक्सीलेंट। मेरा मनीषा, मैं पोखरण से हूँ। जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं समाज के लिए पानी का प्याऊ बनाऊंगी। राहगीर को पानी की आवश्यकता होती है, जानवरों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा संकल्प है आपका। मेरा नाम सुमन है, मैं चूरू से हूँ। मैं अपनी शादी रेज मुक्त करवाऊंगी और अपने बर्थडे पर भी पौधे लगाऊंगी। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, इस तरह से जब अपन सब साथ होते हैं और किसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति होती है, वहां लिए जाने वाले संकल्प को बल मिलता है। ऊपर वाला जरूर आशीर्वाद देता है कि आपके संकल्प पूरे हों। तो आप लोगों के लिए विधि से निवेदन है कि वो गुरुदेव का साहित्य बहुत धन्यवाद बाबू जी भाई साहब। कि आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सर ने बताया कि आज युवा दिवस है, तो युवा दिवस के उपलक्ष्य में सभी युवाओं को अच्छी तरह से सर ने मोटिवेट किया है। युवा वही है जो काल की चाल को बदल देता है, जो अपने प्रेरक इतिहास को रचता है। एक युवा वही होता है जिसके अंदर साहस, निडर, राष्ट्र प्रेम और इसके साथ में अध्यात्म का मिश्रण होता है। जैसे कि स्वामी जी का मानना था कि एक जो राष्ट्र होता है वो अपनी बुलंदियों पे तभी पहुंचता है जब वहां के युवा साहसी, निडर और स्वावलंबी भावना से देश की सेवा करते हैं। उनका मानना यह भी था कि किसी भी आत्मा का कोई भी जेंडर नहीं होता है, आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता है। तो समाज में महिलाओं को उतनी ही इज्जत, उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिलता है। मैं आज के युवाओं से एक अनुरोध करता हूं कि वो स्वामी जी के जो भी विचार थे, उनके संकल्प थे, उसके अपने जीवन के अंदर अपनाएं और
अपने देश को और अपने समाज को आगे बढ़ाए। आप सभी ने परीक्षा में जो भाग लिया के लिए सबको शुभकामनाएं, सबने अच्छा किया। और इसमें मुझे आदेश हुआ है, उसमें अपन टॉप 4 है, इसमें 2 लास्ट के जो टाई हुआ है, तो अपन सबसे नीचे शुरुआत करेंगे। उसमें लंकेश्वरी, के बीच में टाई हुआ है, ये लास्ट 3 में है। इनको प्राइज देने के लिए मैं भाई साहब रामेश्वर जी को बुलाना चाहूँगा। दो नाम लंकेश्वरी जी और लंकेश्वरी रामेश्वर जी सामने देखो, वो तो आपका लगाया, आपका लगाया। हाँ, दोनों एक अलग आएगा। दोनों के लिए एक मिनट इधर देखो। बहुत शुभकामनाएं। किरण के लिए मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा। हो गया, मतलब इधर देखो। तालियां तो बजा ही सकते हैं। निवेदन करूंगा आरती को प्राइज देने के लिए आप पधारें। तालियां। और फर्स्ट पोजीशन में कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? फर्स्ट कौन हो सकता है? आप लोगों को लगता है कि भाई ये टॉप करेगी? आप लोग सब साथ रहते हैं, पता तो है कि भाई कोई इधर से हो सकता है। ऐसे अनुमानित नाम। मैना कवर। और कोई ऑप्शन? तीसरा कोई ऑप्शन? ओरिजिनल बता देते हैं। किसी और का कहना टॉप मतलब बहुत डिफिकल्ट है। किसी में खुद में विश्वास नहीं कि मैं कर सकती हूँ। टॉप किया है रश्मि। करूँगा पूरा मन से कि रश्मि जी को प्राइज देकर मोटिवेट करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भूयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वारिषु शान्तिर्